समझता हूँ अगर हिंदुस्तान के पूरे उससे देखें रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ हिंदुस्तान का एक बड़ा अच्छा रिश्ता हर वक्त रहा है। और ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। मिसेस गांधी ने इंदिरा गांधी ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 25 साल का एक पीस ट्रीटी किया था। और सोवियत यूनियन ने उसको बहुत अच्छे तरह से निभाया, खास करके बांग्लादेश के वॉर के टाइम। पर उससे पहले भी अगर आप देखें, नेहरू और क्रुश्चेव के जो रिश्ते थे वो भी बड़े अच्छे रहे। ऐसे वक्त में जब अमेरिका तब कोशिश कर रहा था तब भी कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो, तो नेहरू, टीटो, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के, और अब्दुल कमाल नासिर इजिप्ट के, इन तीनों ने मिलकर नॉन अलायन मूवमेंट को जिस तरह से आगे बढ़ाया था, तो उसमें रशिया का या सोवियत यूनियन का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा है। और उसी सिलसिले में अगर आज हम देखें जो चीजें सारी चीजें हो रही हैं, वो उसी का कंटिन्यूएशन है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आज ही हो रहा है, बीजेपी के इस पर दौर में ही हो रहा है। अगर आप याद हो, आपको अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी पुतिन आए थे, और तब भी दोनों मुल्कों के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते बने थे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है जो हिंदुस्तान और रशिया दोनों मिलकर जो है बहुत अच्छी तरह लगातार निभाते रहे हैं, और अब फिर निभा रहे हैं, और ऐसे वक्त पे निभा रहे हैं जबकि अमेरिका फिर से कोशिश कर रहा है कि उसकी जो सुप्रीमेसी है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रहे। बिल्कुल, मैं इसके रिटर्न ऑफ द कोल्ड वॉर तो नहीं मानता। कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी जो चल रही थी वो नहीं है, इससे आगे चलकर कहीं है। रशिया जो है, ये सही है आपने जो कहा कि वो यूरोपियन मुल्क जो है उनको अलग थलग कर रहे हैं। यूके जो है वो चाहता है कि वो नाटो के साथ रहे, पर वो लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहता। और ऐसे सारे मिलके जो जितने भी रशियन यूरोपियन कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं रशिया को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का साथ रशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनको, अगर एशिया में अगर आप देखें सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मुल्क जो है वो हिंदुस्तानी है। उसके साथ जो है एक रिश्ते अच्छे बनना, रशिया के भी उससे बहुत फायदा होता है। रशिया से ऐसा नहीं है कि आज से ही हो रहा है। जब रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा तो हिंदुस्तान भी उसके साथ खड़ा रहा, उनसे पेट्रोल खरीदता रहा। ये बात दीगर है कि उस पेट्रोल खरीदने का हिंदुस्तान के आम लोगों को, ये कंपनियों को, सरकार को उतना लाभ नहीं मिला, पर दो कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। और उससे हमारे कहीं ना कहीं ट्रम्प ट्रम्प जो आज हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ वजह ये भी है कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। और रशिया ने इस बार आके कहा कि आपको हमसे फिर से तेल लेना है। तो हिंदुस्तान के लिए एक मैं समझता हूँ एक बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने का समय है कि रशिया से तेल हिंदुस्तान ने खरीदना कम कर दिया है। 72% हो गया था, वो घट के करीब आधा हो गया है। तो इन सारे सवालों के बीच जो है सवाल है कि रशिया और हिंदुस्तान जो है कहाँ पहुंच रहा है। एक चीज आपको यहाँ भी समझने की पड़ेगी। बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है हमको दबाव लेना चाहते हैं, रशिया को दबाव लेना चाहते हैं, पर हम आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि आज पुतिन जो हिंदुस्तान में आए हैं उसकी शुरुआत है ट्रम्प से जो बातचीत हुई अलास्का में। जब पुतिन गए, उनसे जो बातचीत हुई, उनसे जो सारी चीजें हुई, और उसमें जो इशारा था ट्रम्प का कि वो जाए हिंदुस्तान को अपने साथ लें, मनाए, और एक नए विश्व की पॉलिटिक्स को या ग्लोबल जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करें। तो कहीं ना कहीं आप सोच कह सकते हैं कि जो कुछ भी अभी हो रहा है ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रम्प नहीं है। ट्रम्प यहाँ है। ट्रम्प हिंदुस्तान को भी कह रहे हैं कि आप करो, और रशिया को भी कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें ट्रम्प की एक बड़ी छुपी हुई उनकी जो एक ख्वाहिश है वो भी है। वो चाहते हैं कि उनको एक वर्ल्ड पीस अवार्ड मिले। कौन दे, क्या दे, वो तो एक अलग सवाल है, नोबेल मिले या क्या। पर इन सारी चीजों में रशिया से पुतिन आते हैं। कई ऑप्टिक्स जो होता है हिंदुस्तान के साथ,
वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको आप देखें, हिंदुस्तान और पुतिन दोनों ही बड़े सधे हुए तरीके से उस खेल को खेलते हैं। तो सवाल है कि क्या इसमें भी पुतिन का कहीं पीछे से हाथ है या नहीं। कई जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है वो यही कहते हैं कि ट्रम्प जो है उनके पहल पर ये हुआ है। क्योंकि एक चीज इसके साथ साथ और हुआ है, यहाँ आने से कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ भी रशिया का एक एग्रीमेंट हुए हैं, उसके साथ भी संबंध बने हैं। दूसरी एक चीज और हुई है, ट्रम्प के जरिए चाबहार फोर्ट होते हुए अफगानिस्तान को पहुंचना, हिंदुस्तान का रास्ता खोलना, ईरान के लिए कुछ सैंक्शंस पे ढील देना, ये सब भी उस पर जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान का तालिबान के साथ जो नए रिश्ते हैं वो भी ट्रम्प चाहते थे, इसलिए वो काम आसानी से हुआ, ये भी कहा जाता है। पर हिंदुस्तान का कहना है कि हमने वो अपने उस पर अलग से किया है। और सिर्फ यही नहीं, बगराम का जो एयरपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पास होगा। तो और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के अगर ताल्लुकात को आप देखें, और इस बार पुतिन से जो बातचीत हुई है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जरिए हिंदुस्तान तक आने का जो रास्ता अफगानिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के आसपास ईरान से होते हुए जो निकलता है, ये सब कहीं ना कहीं एक नए तिजारत का रास्ता खोलता है, नए स्ट्रेटेजी के रास्ते खोलता है। और ये सारी चीजें जो है, किसको कितना फायदा होगा वो अभी देखने की बात है, पुतिन को होगा कि हिंदुस्तान को होगा। पर एक चीज जरूर है, 2020 से अगर आप देखें, हिंदुस्तान ने रशिया के साथ जो ताल्लुकात बढ़ाए हैं, हिंदुस्तान का जो तिजारत था वो $8 बिलियन के आसपास था, आज वो $68 बिलियन हो गया। कि चीन और रशिया के जो रिलेशंस है वो पिछले कई डिकेड्स में बहुत मजबूत हुए हैं, बहुत करीब हुए हैं। जब यूरोप ने और अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाया तो चीन लगातार रशिया के साथ खड़ा रहा है। और चीन का और रशिया का जो व्यापार है वो काफी गहरा है। और इन सारी चीजों में अगर आप देखें, जो चीन का जिस तरह से सारी चीजें हो रही है, तो रशिया सिर्फ एक ये भी नहीं चाहता है कि अकेले चीन पर ही वो सारा भरोसा अपना रखे, उसको एक काउंटर भी चाहिए, जिसके लिए हिंदुस्तान को रशिया अपने साथ रखना चाहेगा। और वो इसलिए भी वो चाहता है कि सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना के साथ अगर हिंदुस्तान होता है तो ये जो रिलेशनशिप होती है, ये जो सारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात है, वो कहीं ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजों पे जो कुछ भी हो रहा है, हमें उस उससे देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और रूस का जो रिश्ता है वो चीन के रिश्ते से अलग है। ये हिंदुस्तान चीन रशिया का ट्रायंगल नहीं है। और साथ में एक चीज उन्होंने और कही है, तिजारत की बात जब आप करते हैं, उन्होंने कहा कि सेंट्रल चार यूरेशियन कंट्रीज के साथ जो है रशिया जो है हमारे डायरेक्ट ट्रेड की जो फ्री ट्रेड की बात है वो करा रहा है। तो वो फ्री ट्रेड की बात जो वो करा रहे हैं, तो उसके हिंदुस्तान का जो है, उम्मीद की जाती है उससे हिंदुस्तान का ट्रेड उस रीजन में और बढ़ेगा। इसके साथ एक जो खास चीज हुई है, जिसको लेके खास करके जो बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन है, जैसे जतिंदर कुमार बजाज हैं, जो एक इकोनॉमिस्ट भी है और इन चीजों पे बड़ी नजर रखते हैं, उनका कहना था कि शायद ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है। काम ये हुआ है कि रशिया ने कहा है कि करीब 10 लाख हिंदुस्तानियों को वहां रोजगार देंगे, उसके लिए उनको बुलाएंगे, उनके रास्ते खोलेंगे। तो ये चीजें सबको बहुत अच्छा नहीं लगा कि हिंदुस्तान अगर रोजगार नहीं दे पा रहा है तो क्या यही रास्ता है। क्योंकि पहले भी हिंदुस्तान से काफी लोग रशिया गए थे, रशियन आर्मी में ज्वाइन किया था, ये भी हुआ था, और बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान की सरकार उनको समझा बुझा के अलग से वापस लेकर आई थी, ये भी है। तो इसलिए ये जो नौकरियों देने की जो बात है वो सुनने में अच्छा लगता है, पर किस तरह से होगा ये देखने की बात है। क्योंकि ऑलमोस्ट कहा यह जा रहा है कि ये वैसा ही होगा जैसे कि हिंदुस्तानी दुबई जाते हैं, उस तरह का माहौल वहां बनेगा। हिंदुस्तानी जो अमेरिका जाते हैं उस तरह का माहौल नहीं।
तो उस तरह की जो नौकरियां होंगी, जो भी होंगी, क्या उसके लिए हिंदुस्तान को इस तरह का एग्रीमेंट करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, इस पर बातचीत है। पर जरूर है, रशिया और हिंदुस्तान के कोई और डील भी इस तरह से नहीं हुई। जो हम सोच रहे थे कि कुछ डिफेंस डील रशिया के साथ होगा, कुछ खास हवाई जहाजों को लेके, फाइटर जेट्स वगैरह को लेके, वो भी नहीं हुआ। सबमरीन के लिए कहा गया था, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भी डील होगी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने इस पर कोई बातचीत नहीं की है। तो अगर आप देखें, इस यात्रा में ऑप्टिक्स ज्यादा है, और जो वाकई जो सब कुछ, जो एक्चुअल जो गेन हुआ है, मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के ऑप्टिक्स में ज्यादा हुआ है। और एक्चुअली जो है, अगर आप देखें, दोनों मुल्कों के जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, पिछले कई सालों से ऑलरेडी चल रहे हैं, उसी का एक्चुअली रिएट्रेशन हुआ है, और नया कोई एग्रीमेंट इस वक्त नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें, तो ये ट्रम्प, अगर आप कहें, ट्रम्प की तरफ से एक इशारा था, जाके मिलो। एक ये भी कहा जा रहा है, कई बार कई लोग कहते हैं कि ये तो ट्रम्प की सब कठपुतली है, पूरा वर्ल्ड हो गया है, ये भी उसका हिस्सा रहा है। पर वो सारी चीजों को छोड़ दीजिए, तो बेसिकली जो इसमें जो हिंदुस्तान का जो गेन है, उसको अगर आप देखें, तो उसमें एक चीज जो हिंदुस्तान का तालिबान के साथ जो रिश्ते बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो एक ऑल्टरनेट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है सेंट्रल एशिया के जरिए, ईरान के जरिए, चाबहार के जरिए, पर्शियन गल्फ के जरिए, वो एक स्ट्रेटेजिक गेन की तरह देखा जा रहा है। और दूसरी एक चीज जो खास करके पुतिन ने कहा है, जो उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग में भी कहा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में भी कहा था, कि हिंदुस्तान के साथ जो है, उनकी जो करेंसीज है, म्यूचुअल करेंसीज में ट्रेडिंग करने की बातें को और आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज भी रशिया के पास तमाम रुपए, जो पहले की जो ट्रेडिंग हमारे रूबल ट्रेडिंग होती थी, उस वक्त से रशिया के पास तमाम हिंदुस्तानी करेंसी में पैसे पड़े हुए हैं। तब उसके लिए बातचीत हो रही है कि वो जो पैसे है, रशिया जो है कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान में उसको इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान की जो तिजारत भी बढ़ाए, और हिंदुस्तान में क्या क्या एक्टिविटीज वो बढ़ा सकते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट्स जो इस तरह से हो सकता है, तो उसके रास्ते खुल सकते हैं। पर उस पर अभी एग्जैक्टली कोई कमिटमेंट इस यात्रा में नहीं हुई है।